इसके ऊपर बेस्ड है ये वाला, नहीं एक्सरसाइज स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। एक बार रिकॉल करवाऊं मैं, स्फीयर ये हमारा बेटा स्फीयर था, याद हो तो, है ना। स्फीयर का रेडियस क्या है बेटा, आर। इसका एक ही सरफेस है जो कि कर्व्ड है ना। ये हमारा स्फीयर है जिसका एक ही सरफेस है जो डेट इज कर्व्ड सरफेस, है ना। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये था सी ए से, और यही हमारा क्या हो जाएगा, टी ए से, क्योंकि एक ही सरफेस है ना इसका, तो सी ए से टी ए से एक ही बात है। बुक्स में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया, ना टी ए से ना सी ए से। इसका एक ही सरफेस है, डेट इज कर्व्ड सरफेस विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इस स्फीयर को मैं बीचों बीच से काट दूं तो क्या बनेगा बेटा, हमारा एक हेमिस्फीयर बनेगा, है ना। ये हमारा हेमिस्फीयर होगा। इसका क्या होगा, सीए से बताना क्या होगा, बताया था। पूरे का एरिया क्या था बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा काट के अलग कर दिया ना, तो अब ये कर्व्ड जो है आधा ही तो बचा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना हो जाएगा, बेहतरीन, तो पाई। ये हो गया सीए से। लेकिन इस हेमिस्फीयर का क्या सिर्फ एक ही सरफेस है, नहीं, कितने सरफेस है, दो। कौन कौन से, एक कर्व्ड हो गया और एक फ्लैट, ऊपर भी तो सरफेस है। तो टीए से क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर में हम क्या जोड़ेंगे, ऊपर वाले सर्कल मानते रेडियस, हम लोग कैपिटल आर के टर्म में लिख रहे हैं ना बेटा। इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी तो एक एरिया हुआ, उस एरिया को भी तो आपको ऐड करना है बेटा, दैट इज पाई आर, क्योंकि सर्कल है ना, क्या आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, ठीक है, रिकॉल करवा दिया, आ गया समझ। इसी के व्याप पे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। हमें स्फीयर का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। क्या होगा सरफेस एरिया बेटा, 4 पाई, और रेडियस कितना है 10.5। स्क्वायर का मतलब बेटा इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, हमेशा ना ऐसा क्या करो, स्क्वायरिंग मत किया करो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया ना। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, आर स्क्वायर ही तो होगा। अब इससे बेनिफिट क्या है हम लोगों को, देखो तो पॉइंट आगे नीचे क्या लगा दो बेटा 10। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी है 22 बाई, क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंट फिर से हटाओ, नीचे क्या लगाओ 10। 5 से कितने बार गया 2, 5 से गया 5 से 2, 5 से 7 से कितने बार गया, से कितने बार गया, है ना। ये 2 से, ये 2 कैंसिल आउट, नीचे सब कट गया, और क्या बचा 21 इंटू 3 इंटू 22, 22 इंटू 3 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लोगे, दैट विल बी योर आंसर। आ गया समझ। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है, ऐसे ही आपको, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी हैं, जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट तो नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, वहां पे रेडियस गिवन था, यहाँ पर तो रेडियस निकालना आता है बेटा, डायमीटर 14 है तो उसका हाफ कर देंगे, कितना आएगा, रेडियस आ गया। अब निकालना क्या है भाई, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 4 पाई, और आर कितना है 7 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा बेटा 7 इंटू 7, 7 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करना आता है। अच्छा यूनिट का विशेष तरीके से ध्यान देंगे आप लोग, मैं पहले बता देता हूँ, ये सेंटीमीटर में है तो यूनिट क्या में आएगा बेटा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अब देखो कुछ बच्चों को बोलते हैं सर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आ गया, इसको ध्यान समझना। जब आप ये 4 का तो कांस्टेंट नंबर है, कोई यूनिट नहीं है, 5 भी कांस्टेंट नंबर है, कोई यूनिट, लेकिन जब रेडियस आप 7 रखोगे तो आप 7 सेंटीमीटर रख रहे हो ना, तो क्या है बेटा ऊपर 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, इस सेंटीमीटर का भी तो स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर का जब स्क्वायर होता है तो क्या आता है बेटा सेंटीमीटर, तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है। आया समझ नहीं आया, तो पता होना बहुत जरूरी था ये चीज, डाउट ग्रेट। अब ऐसे कर लोगे ना बेटा बाकी दोनों पार्ट, बस वैल्यूज तो पुट करने हो जाएगा, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दिस। हेमिस्फीयर का टीए से क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा बेटा, बेहतरीन 3 पाई, 3 इंटू पाई कितना है, नहीं क्वेश्चन में गिवन है देखो, जब तक ना बोला जाए आपसे तब तक आप 22/7 भी रख सकते हो, 3.14 भी रख सकते हो, लेकिन अगर मेंशन है तो आपको वही वैल्यू रखना पड़ेगा, अगर आपने कुछ अलग रखा तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना।
तो आर कितना है बेटा 10, 10 का स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई करना आता है। देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 100 डाल दो, 20 बस मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत है किसी को? श्योर ना? आगे बढ़ा जा सकता है आप? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बेटा? The radius of a spherical balloon increased from 7 सेंटीमीटर to 14 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस 7 से कितना हो गया 14 हो गया बढ़ के, है ना। As air is being pumped into it, find the ratio of the surface areas of the balloon in the two cases। पहले बलून बेटा जो था स्फेरिकल शेप में होगा बलून, है ना। बलून पहले मान लेते हैं इतना था, फिर आपने जब एयर पंप किया तो इसका रेडियस क्या हो गया, साइज बढ़ गया ना, क्या हो जाएगा, साइज हो गया ऐसे इंक्रीज हो गया। तो पहले रेडियस कितना था बेटा, स्मॉल आर मान लेते हैं, कितना था 7, पढ़ो भाई 7 सेंटीमीटर। हाँ हाँ कितना लेट बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बोलो। दूसरे वाले का रेडियस कैपिटल आर कंसीडर कर लो 14 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया का हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केस। मान लेते हैं इसका पहले सरफेस एरिया क्या था बेटा S1 था, पहला सरफेस एरिया था। बाद में एरिया बढ़ेगा ना, बलून का साइज बढ़ रहा है तो एरिया भी तो बढ़ गया, तो बाद वाला सरफेस एरिया क्या मान लेते बेटा, चलेगा। हमें क्या निकालना है S1 रेशियो S2। तो सरफेस एरिया क्या होगा, पहला सरफेस क्या होगा, सरफेस एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई उसका रेडियस कितना है बेटा, स्मॉल आर मान लिया ना, स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई, इसका रेडियस क्या मान रखा बेटा कैपिटल आर का। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। S1 बाई S2 कितना हो जाएगा, ध्यान देना, स्मॉल आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 190, आउट कर लोगे बेटा, ठीक, दैट विल बी योर, डाउट तो नहीं है, श्योर ना। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical bowl made up of brass has inner diameter this, find the cost of tin plating into it on the inside at the rate of 16 per 100 centimeter square। देखो बेटा आपके पास ना एक ब्रास का बाउल है, अमीन बेटा, ठीक है, आपके पास क्या है बेटा, ब्रास का एक बाउल है, बाउल समझते हो भाई, जिसे भीख मांगते हैं, कटोरा। हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। अच्छा देखो इनर और आउटर का मतलब क्या होता है, इनर डायमीटर का मतलब कि ये अंदर का डायमीटर हो, ठीक है। इनर डायमीटर मतलब क्या बेटा, ये अंदर का डायमीटर है, कुछ चौड़ाई भी तो होगी, ठीक। तो थिकनेस जो होगा उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो बाहर का डायमीटर क्या हो जाएगा, बाहर वाले सरफेस का तो डायमीटर बढ़ गया, अंदर वाले का डायमीटर क्या था कम था, ठीक है। तो जो थिकनेस होता है ना, इनर डायमीटर कहीं वर्ड यूज हो रहा है, आउटर डायमीटर यूज हो रहा है, तो इनर डायमीटर या इनर रेडियस क्या है, इनर रेडियस ये है, यहां से यहां तक का इनर रेडियस हो गया। अगर इस इनर रेडियस में मैं ये वाला चौड़ाई ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा आउटर रेडियस हो, आ रहा समझ। तो अभी ना हमें आउटर की बात कर भी नहीं रहा, सिर्फ इनर की बात कर रहा है, आउटर से हमें मतलब नहीं। इनर डायमीटर कितना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ, तो जो रेडियस हो जाएगा इनर रेडियस वो कितना हो जाएगा 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, इस पे टिन की प्लेटिंग करनी है, इस ब्रास के ऊपर क्या करना है, टिन की एक टिन सीट होती है, टिन समझते हो, एक मेटल टाइप होता है ना, टिन अंदर क्या करना है उसके ऊपर कोटिंग करना है टिन की, है ना, टिन का लेयर चढ़ाना है मान लेते हैं। अब जो अंदर अंदर टिन का लेयर चढ़ाओगे, इनसाइड वाला देखो, इनसाइड कुछ ऐसा होगा ये, है ना, प्रैक्टिकल देखने पे अंदर से कुछ ऐसा होगा ना, झाँक के देखो एक हेमिस्फीयर तो होगा अंदर से भी हो, तो इस हेमिस्फेरिकल के साइड साइड वाले हिस्से में क्या करना है आपको, टिन की प्लेटिंग करनी है। अब उसमें खर्चा कितना आ रहा है ना, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग है ना, कितना है बेटा 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा आपको, 16 रुपीज खर्च करना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब आपको 100 का दे रखा हो आपको क्या करना चाहिए, एक का निकालना चाहिए, बताया था आप लोगों को, है ना। तो बताओ कि जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है
कोस्ट है ना कितना 16 रुपीज। अभी बताओ कि हमारे पास अगर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो क्या कितना रुपया हुआ? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर कितना रुपया आ रहा है 16 रुपए, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा 32 डबल। कैसे किया आपने? तो दिमाग चल गया तुरंत ही। अच्छा 170 का 170 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो तब तुरंत दिमाग नहीं चलेगा, वहां चल गया भाई 16 दूनी 32, क्योंकि एरिया डबल हो गया तो रेट भी डबल हो गया। अब मैंने बोल दिया 172.5, बताओ 172.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया, इसका कॉस्ट कितना? तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल लो, है ना। अगर आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट मिल जाए तो आप कितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट निकाल सकते हो। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट मान लो 5 रुपए आया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितने का आएगा? 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 सेंटीमीटर कॉस्ट कितना आएगा देखना जरा। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना होगा बेटा 16/100 रुपीज। डेसिमल में निकालना तो निकालना, भाई मैं नहीं छोड़। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट आ गया, और हमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर में प्लेटिंग करनी है, हमें प्लेटिंग करनी है इसके अंदर, तो इसका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है वो निकालना पड़ेगा हमको। अंदर इस प्लेटिंग का एरिया कितना होगा उसको कैसे निकालोगे, कौन सा एरिया है वो, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो CSA ऑफ इनर हेमिस्फेरिकल पार्ट या इनर पार्ट लिखो, अंदर वाले पार्ट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कितना होगा। CSA क्या होता है बेटा 2πr², तो 2 इंटू पाई कितना है 3/7, और रेडियस कितना है 10.5, और अपॉन में रेडियस है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार मल्टीप्लाई, है ना। स्क्वायर ना करके 2 बार कर दिया करो, जल्दी से हो जाता है चीज, ठीक है। पॉइंट आगे नीचे 0, पॉइंट आगे नीचे 5 से 4, 5 से 5 से 4, 5 से 2 से कितने बार गया ये, से कितने बार गया ये 7 से कितने टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, अब कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या है टोटल एरिया कितना आ जाएगा 11 3 33 इंटू 21 अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना आता है, टाइम बचाओ और कॉन्सेप्ट को समझो। उतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, तो टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का कॉस्ट कितना आया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 2 इंटू 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का 3 इंटू 16/100, और हमारे पास कितना एरिया आया इसमें चफ एरिया, तो देयरफॉर जो टोटल कॉस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आप निकालोगे ना, तो किससे मल्टीप्लाई कर देना 3/4 से कितना बार गया, डिवाइड करना, that much of rupees will be your answer। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है कितना बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें क्या निकालना है इसका रेडियस। सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 4πr², रेडियस तो मुझे निकालना ही है, इज इक्वल टू 154। अब ये डिवाइड में 7 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 4 इंटू 20 इधर मल्टीप्लाई में ना, इधर आएगा तो डिवाइड में। कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनो बेटा, कैंसिल आउट करो, 11 से 2 टाइम्स गया, 11 से कैंसिल आउट करो, 11 जा 11, 11 4 जा, क्लियर है। 2 से कितने बार गया ये r² कितना आ जाएगा 7 7 जार 2 2 जार, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर हटाओ बेटा, r² कितना आ जाएगा 49 r इज इक्वल टू 49/4 का स्क्वायर रूट। 49 किसका स्क्वायर रूट है बेटा 4 किसका स्क्वायर रूट है, क्या आंसर आया 7/2, दैट इज 3.5। यूनिट क्या है सेंटीमीटर। क्लियर है, डाउट तो नहीं है, क्लियर सबको, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी है, ठीक, तो यहाँ करवाऊंगा तो वहां नहीं करवाऊंगा, इसलिए आपको वहां सेल्फ करना है, ग्रेट।
द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये बेटा हमारा अर्थ है, हमारा पता है कि मून छोटा सा होता है अर्थ के कंपैरिजन में। डायमीटर का केस क्या है? अर्थ का जो डायमीटर होगा, अगर अर्थ का डायमीटर क्या है बेटा, डी है, मून का डायमीटर क्या बोला है उसने, 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर, है ना? डाउट तो नहीं है? तो डायमीटर क्या हो जाएगा मून का, डी डैश, ये डी डैश मान लेते, डी डैश मतलब कि मून का डायमीटर। मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, जो भी अर्थ का डायमीटर है उसके 1/4, 1/4 मतलब कि डिवाइड बाई, आ रहा है समझ? क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब समझेंगे सबसे पहले, है ना? अब आगे क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। पहले किसका नाम बोला गया बेटा, मून। मून का सरफेस एरिया किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में ना। सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इनका रेशियो क्या होगा, समझ में आ रहा है? डाउट तो नहीं है? और हमें क्या गिवन है, डायमीटर का रिलेशन, ठीक है? डायमीटर ऑफ मून जो है क्या है, ऐसा डायमीटर ऑफ अर्थ को डी मान लेते हैं, काम करते हैं ना। डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, डीएम क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ अर्थ के 1/4, है ना? अब सुनो, सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा भाई, दोनों ही स्फेरिकल शेप में है। जब दोनों ही स्फेरिकल शेप में होंगे, सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। मून के लिए 4π रेडियस ऑफ मून इसका स्क्वायर, और अर्थ के लिए रेडियस ऑफ अर्थ का 4π से 4π चलेगा। अब सुनो, रेडियस ऑफ मून को लिखता हूं डायमीटर ऑफ मून अपॉन में 2। रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, जो रेडियस ऑफ मून होगा मैं लिखता हूं इसको डायमीटर ऑफ मून अपॉन में 2। डायमीटर का आधा रेडियस होगा ना, मैंने रेडियस को हटा के डायमीटर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे डायमीटर्स में रिलेशन गिवन है। दैट्स व्हाई मैं यहां से एलिमिनेट कर रहा हूं रेडियस को और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं किसको, डायमीटर। आ रहा है समझ? बेहतरीन। तो वैसे ही मैंने क्या लिखा, डायमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ मून को लिखा डायमीटर ऑफ मून अपॉन 2, और रेडियस ऑफ अर्थ को क्या लिखूंगा बेटा, डायमीटर ऑफ अपॉन में, अच्छा देखो स्क्वायर ऊपर भी है स्क्वायर नीचे भी है, तो इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो होल का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मैंने होल में लगा दिया, है ना? स्क्वायर इसके लिए भी होगा, स्क्वायर इसके लिए भी चलेगा, दौड़ेगा। आगे बढ़ो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर चलेगा, डायमीटर ऑफ मून अपॉन डायमीटर ऑफ, है ना? अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू सब, डायमीटर ऑफ मून की जगह क्या लिखता हूँ, डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन में, डायमीटर ऑफ मून की जगह क्या लिखता हूँ बेटा, डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाई क्या है, डायमीटर ऑफ का। अब आपको थोड़े से बेसिक्स कैलकुलेशन आते हैं बेटा, डी से डी कैंसिल आउट। कुछ बच्चों को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा, कट कैसे गया सर, कैसे कटा, इस डी के नीचे 1 है ना, रेसी जब डी डिवाइड वाला साइन हटेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो डी अपॉन 4 आया था सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा डी अपॉन में 4 इनटू डी के नीचे 1 है बेटा, कुछ भी नहीं है तो 1 ऊपर, और डी 1 अपॉन का चलेगा। अब तो डी से डी कट जाएगा, नीचे से ऊपर क्या बचा बेटा, 1/4 का स्क्वायर, 1 का रेशियो, 1 का स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है? मून और अर्थ का जो रेशियो है वो कितना, 1 रेशियो। और अगर आपको पीछे अर्थ और मून का रेशियो निकालना हो, रेशियो, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को फ्रेम कर देना, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील, है ना? एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो किससे मिलकर बना हुआ बेटा, 0.25 सेंटीमीटर थिक। तो देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बाउल वाला केस समझाया था, है ना? लाइक थिकनेस वाले केस में क्या होगा, ये है कुछ बाउल, है ना? थिकनेस का मतलब क्या बेटा, ये हमारा थिकनेस होगा ना साइड में, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, ये हमारा क्या बेटा थिकनेस हुआ। डायग्राम अच्छे से बना लेना तुम, थिकनेस कितना है 0.5
0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। हाँ, ये कितना गिवन है आपको? 5। ठीक है बेटा, डाउट तो नहीं है? ग्रेट। आगे क्या बोला गया? फाइंड द आउटर कर्व सरफेस। आउटर कर्व सरफेस मतलब कि बाहर वाले का, अंदर वाले का नहीं, बाहर वाले का सीए से। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए आउटर रेडियस क्या हो जाएगा बताना जरा। आउटर रेडियस क्या होगा? 5 में 0.25 जोड़ेंगे ना। आउटर रेडियस क्या होता है बेटा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का, ये तो हमारा आउटर रेडियस होगा। ये हमारा 5 है, ये 0.25 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 5 प्लस 0.25 दैट इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना था? आउटर सीए से। सीए से क्या हो जाएगा? और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 पाई, 2 इंटू पाई कितना है? 22/7। रेडियस कितना है? 5 पॉइंट, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करना था, कर लोगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, साइंस समझेंगे। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ हेमिस्फीयर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये सर, ठीक है, इसके अंदर है क्या है बेटा? स्फीयर है ना। सिलेंडर के अंदर क्या है बेटा? ये आपको सिलेंडर दिख रहा है चारों तरफ से, सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर डाला गया है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। रेडियस कितना बेटा? आर है। ये रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है बेटा? जो स्फीयर का रेडियस होगा वही क्या हो जाएगा बेटा? सिलेंडर का भी, क्योंकि जस्ट इनक्लोज का मतलब जस्ट बंद है, इसका मतलब कि वो टच कर रहा है चारों तरफ से। अगर ये जस्ट वर्ड नहीं यूज हुआ होता बेटा तो इसका मतलब क्या है? हो सकता हो कि ये साइज छोटा भी, जस्ट इनक्लोज का मतलब कि वो टच कर रहा है बाउंड्री। आ रहा समझ? जस्ट इनक्लोज है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये तो पता ही है आप लोगों को, 4 पाई, रेडियस तो हमारा आर ही गिवन है ना, रेडियस को आर ही रखो, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है हमारा बेटा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद अगला सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस, ये सब बताया था सिलेंडर का, ये बताया था। देखो जो भी सिलेंडर है आपका, सिलेंडर का सीए से समझते हो? सीए से कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? जो बाउंड्री की कर्व्ड का एरिया। तो सीए से आप सिलेंडर जो होता है बेटा वो होता है 2 पाई आर एस। क्या होता है? पाई। टीए से मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? बाउंड्री की मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये ऊपर वाला एरिया प्लस ये, जब इसको ऐड करेंगे वो ही आएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस, ठीक है, ये रहेगा। अभी हम वापस आते हैं किस पे? क्वेश्चन पे ही। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात चल रहा था बेटा, सीए से ऑफ सिलेंडर, सीए से ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा? सीए से ऑफ सिलेंडर में बताया मैंने 2 पाई आर है। तो 2 पाई रेडियस तो आर है, हाइट क्या है ध्यान समझ, ये ध्यान समझना, हाइट की बात चल रही है। हाइट कितनी होगी सिलेंडर की? अच्छा ये भी तो क्या होगा? रेडियस ही होगा। इस स्फीयर का तो ये रेडियस ही हुआ ना, कोई कहीं से भी ज्वाइन कर लो रेडियस ही होगा। ये रेडियस है आर है, यहां से यहां तक ज्वाइन करूंगा तो भी क्या हो जाएगा? तो हाइट कितना हो गया? आर प्लस, देखो आर स्क्वायर, आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r। ठीक है, तो टोटल हाइट कितना हो गया? आया समझ नहीं है? सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगा देखना मेरा, 2 2 जार 4, पाई को पाई रखो, r इंटू आर, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया इस वाले केस में वो कितना आया? 4 पाई आर स्क्वायर। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा देखना, नेक्स्ट रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाले केस में जो एरिया आया मान लेते हैं A1 है ना, सेकंड वाले में जो एरिया आया मान लेते हैं क्या बेटा?
इनका रेशियो निकालना है। A1 अपॉन A1 कितना आया था 4 पाई, A2 कितना आया, तो रेशियो कितना हो जाएगा कट के बेटा पूरा 1:1। तो फाइनल डाउट है।